Hello bachcho. Let's read the question. The question says that the third term of an AP, that means arithmetic progression, is 18 and the seventh term is 30. Find the sum of 17 terms. Now, before we start solving the question, let us understand the key concept on which this question is based upon. The first key concept is nth term of an अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन डी। एंड द सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज सम ऑफ n terms in arithmetic progression. तो sum of n terms in arithmetic progression is denoted by Sn and it is n upon 2 multiplied by 2a plus n minus 1 multiplied by d. Now here n is number of terms, a is the first term of arithmetic progression and d is the common difference. अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So let's start solving the question. तो इस क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन है कि जो हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म है दैट इज 18. तो थर्ड टर्म का अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो क्या हो जाएगा? a प्लस यहाँ पे n हो जाएगा 3, दैट मीन्स 3 माइनस 1 d इज इक्वल टू 18. और वी कैन से a प्लस 2d इज इक्वल टू 18. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1. उसके बाद हमारे को गिवन है कि जो सेवेंथ टर्म है दैट इज 30. तो सेवेंथ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? a प्लस यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 7. 7 माइनस 1d इज इक्वल टू 30. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस 6d इक्वल्स टू 30. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2. अब हम इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? a माइनस a कैंसिल, 6 माइनस 2d विल बी इक्वल टू 4d इक्वल्स टू 30 माइनस 18 will be equal to 12. Therefore, d will be 3. अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके a निकाल सकते हैं. तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था a प्लस 2d इक्वल्स टू 18 और d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 3. तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 18. ये 6 हो जाएगा, दैट मीन्स a क्या हो जाएगा? 18 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 12. तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमारा a 12 है, d हमारे पास 3 है और सम हमें 17 टर्म्स का निकालना है यानी n हमारे पास 17 है. ठीक है, तो अब हमें 17 टर्म्स का सम निकालना है तो S17 विल बी इक्वल टू n बाई 2. n हमारे लिए 17 हो जाएगा, 17 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a. a की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? 12 प्लस n माइनस 1. n क्या हो गया? 17 माइनस 1 और d की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ये हमारा क्या हो गया? 17 बाई 2 multiplied by 2 12s are 24 plus 17 minus 1 16. 16 multiplied by 3 is 48. So this will be equal to 612.
Therefore, the sum of 17 terms of given arithmetic progression or AP is 612. Hope you have understood it well. All the best.